अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स की। जहाँ पर हमारी एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल चले थे जिसमें हम रैशनलाइजेशन करना सीखेंगे आज। तो एग्जाम्पल नंबर 16 हमें करना है। इससे पहले के सारे एग्जाम्पल और सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2 रैशनलाइज करना है 1/√2 का। तो रैशनलाइज करना हम सीखेंगे, ठीक है, सही है। 1/√2 का हमें रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की तरफ देखते हैं। क्या है, √2 है, तो बस उसी से हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि सिर्फ सिंगल √2 है, इसके साथ में प्लस माइनस में और कोई नंबर नहीं है। तो फिर हमें इसी से क्या कर देनी है, रैशनलाइजेशन करने के लिए मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। फॉर रैशनलाइजेशन 1/√2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 की और ये डिवाइड, ठीक है, सही है। ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारे पास 1 इंटू √2 आ जाएगा √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएंगे दोनों 2 इंटू 2 और बाहर आ जाएगा सिर्फ 2, पेयर हो गया। तो ठीक है, तो √2/2 हो गया, ये इसका रैशनलाइजेशन हो गया, ठीक है, सही है। यहीं पर ये फिनिश हो जाता है। यही रैशनलाइजेशन करने पर इसका आंसर आ जाएगा 1/√2 का रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट हमें दे रखा है, हमें करना है 1/2 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये, इसका भी हमें रैशनलाइजेशन करना है और इस बार हमें दिया है 1/2 प्लस √3, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 के साथ प्लस में दे रखे हैं नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के साथ प्लस में कि कोई भी नंबर, ठीक है, प्लस में यहाँ पर दोनों रूट के भी नंबर हो सकते थे, दोनों बिना रूट के भी, एक रूट का और एक बिना रूट का भी हो सकता था, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर 2 है और ये √3 है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था। फिर हमें क्या करना है, जब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, फॉर रैशनलाइजेशन पूरा लिख देना वही, ठीक है। फॉर रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पर 2 प्लस √3 तो हम 2 माइनस √3 वाले नंबर से करेंगे, इसका अपोजिट लेंगे साइन। बीच में जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा उसका, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस होता तो प्लस हो जाता। और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, सही है। ऊपर साइड मल्टीप्लाई हुई 1 इंटू 2 तो ये यही आ गया, सेम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो, और यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगी हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 है और ये 2 माइनस √3 है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी का, तो ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही चलता रहेगा, नीचे वाले नंबर में फॉर्मूला अप्लाई हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का। फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर 2 माइनस √3 से चल रहा है, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और ये 3 हो गया। फिर आगे करेंगे सॉल्व, तो 2 माइनस √3 ऐसी और 4 माइनस 3 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 माइनस √3 इसका आंसर आ जाता है। तो हमने रैशनलाइजेशन किसका किया, 1/2 प्लस √3 का किया और जो आके क्या आया, 2 माइनस √3 आया, ठीक है, सही। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। हमें क्या याद रखना है, बस इसके अपोजिट, बीच में जो होता है साइन अपोजिट हो जाता है, और अगर बीच में कोई साइन नहीं, एक ही नंबर है, खाली √3 होता तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। बाकी सॉल्व करने का तरीका है हमारा, फॉर्मूला जो लग रहा है ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 18, जिसमें हमें रैशनलाइजेशन करना है 5/√3 माइनस √5 का, ठीक है, सही है। करेंगे इसका भी ऐसे ही रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन अगर हम कर देंगे तो 5/√3 माइनस √5 का करना है, तो बीच का साइन अपोजिट हो जाएगा, बाकी नंबर ऐसे का ऐसे ही रहता है, तो √3 प्लस √5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो नीचे, ठीक है, सही है। यहाँ पर √3 माइनस √5 था तो √3 प्लस √5 हो जाएगा इसका। अब 5 भी है यहाँ पर, अगर 1 होता तो इस खाली यही नंबर ऐसे रहता, तो 5 भी है तो 5 के साथ लिखा जाएगा ये ब्रैकेट में, √3 प्लस √5,
ठीक है, 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। नीचे हमारे पास वही फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई कर देंगे तो पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाता है यानी √5 का स्क्वायर हो जाता है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमने ये √3 प्लस √5 एंड √3 माइनस √5 को सॉल्व किया है। √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो गए। ऊपर वाला अभी ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर ऐसे सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 5 हो गया है। ठीक है, सही है, 3 माइनस 5 हो गया है। ऊपर 5 प्लस √3 ऐसे ही रहा, और 3 माइनस 5 का नंबर माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाला नंबर बड़ा है -5 तो इसलिए माइनस बाहर आ गया, उसको हम बाहर ही लिख लेंगे -5/2 और ये ब्रैकेट में √3 प्लस √5 इस टाइप से लिखेंगे और से छोड़ देंगे। यहाँ पर ये हमारा फिनिश हो जाता है इसका रैशनलाइजेशन। इस तरीके से नेक्स्ट करेंगे। फॉर्मूला हर किसी के ब्रैकेट में जरूर लिखना। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19। 1/7 प्लस 3√2। ठीक है, 1/7 प्लस 3√2। यहाँ पर √2 के साथ मल्टीप्लाई में भी एक नंबर आ गया, तो कोई टेंशन लेने की इसमें भी कोई बात नहीं, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना जैसे हम बाकी सारे करते आए हैं। तो फॉर रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन ये लाइन जरूर लिख देनी है। करने पर हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट वही बीच में साइन प्लस है तो मल्टीप्लाई होगी अपोजिट साइन से, यानी कि 7 माइनस 3√2 से, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, दोनों साइड होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो ऊपर वाला तो ऐसे ही हो गया, ऐसे ही आ गया सेम 7 माइनस 3√3। नीचे वाले में फॉर्मूला लग गया a प्लस बी a माइनस बी का, तो 7 का स्क्वायर हो गया ये और माइनस 3√2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 7 माइनस 3√2 पर तो ऐसे ही 7 का हो जाएगा 49 और 3√2 का रूट से तो ये तो खाली 2 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 × 2 हो गया। ठीक है, √2 का खाली 2 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और 3 का स्क्वायर पर 3 के ऊपर तो रूट नहीं है तो 3 का स्क्वायर हो गया वो 9 आ गया। तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा 49 माइनस 9 × 2 18 हो जाएगा। ठीक है, सही है, माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 31, और यही हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, सही है, क्योंकि कैंसिल नहीं होगा ऊपर वाले किसी नंबर से, तो इसलिए यहीं पर ये उसको आंसर छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही करेंगे बाकी के भी क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं ये रैशनलाइजेशन वाले। अब एक्सरसाइज आ गई 1.4। ठीक है, उसमें हम करेंगे वही वाले क्वेश्चंस जो हमने पहले वाली वीडियो में करे थे। एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 के का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है ये हमें पहचान करनी है। तो सबसे पहला नंबर है हमारे पास 2 माइनस √5। तो मैंने बताया था क्योंकि इसके साथ √5 प्लस माइनस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में भी आ जाता है, या डिवाइड में भी आ जाता है, तो फिर वो पूरा नंबर इरेशनल होता है, क्योंकि √5 इरेशनल है, तो ये पूरा नंबर कैसा हो गया, इरेशनल हो गया इस चक्कर में, इस वजह से। सेकेंड में हमारे पास है 3 प्लस √23 ब्रैकेट क्लोज माइनस के √23। तो हमारे पास ये ब्रैकेट के बाहर भी √23 है और ये ब्रैकेट के अंदर एक प्लस का है और एक माइनस का। प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। जब सिर्फ 3 बचेगा तो फिर ये कैसा है नंबर है, रैशनल नंबर है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट करेंगे इसका 2√7 बाय 7√7। √7 से √7 कैंसिल हो जाता है, 2/√7 आंसर आ जाता है। √7 कैंसिल होने पर ऊपर नीचे से, और ये नंबर कैसा हो जाता है, रैशनल हो जाता है, p/q की फॉर्म का हो गया इसलिए। इसी तरीके से फोर्थ करेंगे। फोर्थ है 1/√2। तो भाई 1/√2 कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है √2 वाला, तो फिर ये नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। √2 आ रहा है इसमें तो इरेशनल नंबर है।
नेक्स्ट है 2 पाई, पाई क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है तो इसके कारण ये 2 पाई पूरा कैसा हो गया, इरेशनल, और ये भी कोई कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा है इसलिए। ओके सही है, इरेशनल नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेकंड के करेंगे हम। सेकंड के कह रहे हैं हमारे पास सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें इसके भी 4 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है सही है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में जो एग्जाम्पल्स हमने करे थे फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, तो वैसे ही हमें ये वाले भी करने हैं। सेकंड का फर्स्ट सिंप्लीफाई करने के लिए हम नोट करेंगे 3 प्लस √3 2 प्लस √2। ठीक है, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना 3 को पूरे ब्रैकेट 2 प्लस √2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसे ही प्लस लगाया है यहाँ पर तो इसलिए मैंने प्लस लगाया, तो प्लस के √3 भी हमारे साथ मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट 2 प्लस √2 के साथ। ठीक है, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, इस ये वाला नंबर भी और ये वाला नंबर भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हर एक को से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास भी इसके पास, तो 2 के पास जाएगा तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 3 √2 के पास जाएगा तो 3 इंटू √2 हो जाएगा, प्लस अब ये वाला भी ऐसे जाएगा इसके पास भी और इसके पास भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू 2 हो जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस, सब जगह प्लस लगा है तो इसलिए प्लस ही आ रहे हैं सब जगह। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस का साइन आता, √3 इंटू √2। ठीक है सही है, √3 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, √3 2 से भी हो गया, √3 √2 से भी हो गया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई को सॉल्व कर देंगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू √2 को 3 √2 लिखा जाएगा, √3 इंटू 2 को 2 √3 लिखा जाएगा, प्लस ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे। ठीक है सही है, एक ही रूट में आ जाएंगे और मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो √6 हमारे पास आ जाएगा। और क्योंकि ये अब आपस में प्लस नहीं हो सकते, सबके पास अलग अलग है, इसके पास कोई रूट की वैल्यू नहीं है और इसके पास √2 है, इसके पास √3 और ये √6 है, तो ये अब ऐड नहीं हो सकते आपस में, तो यहीं पर ये आंसर छोड़ दिया जाएगा। यहाँ इतना ही सिंप्लीफाई इसको किया जा सकता है। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², तो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी में ये a हो गया हमारे पास 3 और b हो गया √3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते ही इसमें अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और √3 से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा और 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है, इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट इसका। फिर इसका थर्ड पार्ट करेंगे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहाँ देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर किया जाता है तो वो a² प्लस b² प्लस 2ab आता है। ठीक है सही है, तो यहाँ पर भी हम ये फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर और अप्लाई करेंगे। a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a का स्क्वायर क्या, b का स्क्वायर क्या, 2 इंटू प्लस लगा के 2 इंटू, क्योंकि बीच में प्लस है तो सब में प्लस आ रहा है, 2 इंटू ab यानी कि √5, a क्या है √5 और b क्या है √2, दोनों को लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो 5 आ गया प्लस 2 आ गया, प्लस ये एक रूट में चले जाएंगे, 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे, तो 2√10 हो जाएगा ये। ठीक है सही है, अब ये वाली वैल्यू तो दोनों नंबर्स हैं तो इनको ऐड कर सकते हैं, इनके पास कोई रूट की वैल्यूज नहीं है तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, पर ये वाले 2 को ऐड नहीं करेंगे इनके साथ क्योंकि इसके साथ क्या है, √10 है, तो प्लस 2√10 को अलग ही लिखा जाएगा और यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसको सिंपल नहीं किया जा सकता क्योंकि रूट की वैल्यू है इसके साथ तो इसके साथ ऐड नहीं हो सकता बेटा। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट नोट करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट है सेकंड का फोर्थ नोट करेंगे है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। ठीक है, इसमें फिर वही वाला फॉर्मूला लग रहा है जो नीचे हमने लगाया था, a प्लस बी और a माइनस बी का, ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे,
हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है और क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 करके 3 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा माइनस करने पर। ठीक है, सही है। तो ये सारे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर दिए हैं। सब में जो जो फॉर्मूला लगाए आपको फॉर्मूला लिखने हैं। तो इस तरीके से सेकंड के भी सारे पार्ट ये कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम करेंगे थर्ड के, उसमें हमें फिर रैशनलाइजेशन करना है। हमने रैशनलाइजेशन अभी अभी सीखा है, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। थर्ड के भी यहाँ पर हमारे पास चार पार्ट्स हैं इसके, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 1/√7। ठीक है, सही है। सेकंड पार्ट है इसका 1/√7 माइनस √6। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया रैशनलाइजेशन करने पर, फॉर रैशनलाइजेशन ये लाइन लिख के अपना शुरू करेंगे। तो 1/√7 मल्टीप्लाई √7/√7, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में, क्योंकि खाली √7 है तो √7 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी। और मल्टीप्लाई होगी तो 1 × √7 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई होगी तो 7 × 7 √7 × √7 7 बन जाएगा, क्योंकि एक रूट में चल जाएंगे 7, पेयर आ गया, यानी कि रूट के पेयर हो गए ना। जब सेम रूट वाले मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी बाहर आ जाता है वैल्यू, ये हमारे पास बाहर आ गई। ठीक है, सही है। इसी तरीके से इसका भी करेंगे रैशनलाइजेशन। फॉर रैशनलाइजेशन करने पर 1/√7 माइनस √6 की मल्टीप्लाई होगी किससे, √7 प्लस √6 से, अपॉन √7 प्लस √6। ठीक है, बीच में माइनस था तो प्लस वाले से, ऊपर वाला तो ऐसे हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। a प्लस बी का फॉर्मूला a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a हमारे पास √7 है और b हमारे पास √6 है, तो √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जा रहे हैं, ऊपर वाला तो अभी ऐसे ही रहेगा, यानी कि न्यूमरेटर सेम चल रहा है सब में। 7 माइनस 6 हो गया नीचे, 7 माइनस 6 करने पर हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर आता है √7 प्लस √6। ठीक है, अपॉन में 1 हो गया तो खाली क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 7 माइनस 6 करने पर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से थर्ड करेंगे। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/√5 प्लस √2। ठीक है, इसका भी ऐसे ही रैशनलाइजेशन करेंगे, इसका भी ऐसे ही रैशनलाइजेशन करेंगे हम। तो फॉर रैशनलाइजेशन 1/√5 प्लस √2, तो मल्टीप्लाई होगी माइनस वाले से, यानी कि √5 माइनस √2 से और √5 माइनस √2 से, डी डिवाइड ऊपर नीचे। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √5 माइनस √2 ही, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगे, √5 का स्क्वायर हो गया माइनस √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ऊपर बचा √5 माइनस √2 और नीचे बचा 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 करने पर हमारे पास 3 आ जाता है, तो √5 माइनस √2 और 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और यहीं पर इसका आंसर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सही है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट करेंगे इसका, इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 1/√7 माइनस 2, तो इसका भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन करने पर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन से, यानी कि बीच में माइनस है तो प्लस लग जाएगा, तो √7 प्लस 2 ऊपर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, और नीचे फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सही है। फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है सब जगह, तो आप सब जगह ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर सेम रहेगा, और नीचे √7 का स्क्वायर, √7 का रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो खाली 7 बच गया, और इधर 2 है खाली, तो फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, और √7 प्लस √2 के अपॉन में 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, और यहीं पर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सही है। इस तरीके से ये चारों पार्ट इसके भी फिनिश हो गए हैं और ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए एग्जाम्पल और नई एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।